अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, शायद पाकिस्तान का मैं वो वाहिद वीलॉगर हूँगा जो कि इन मौज़ूआत पे बात कर रहा है, कि सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा है कि सियासत में क्या हो रहा है, अदलिया के साथ क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, फलां लीडर क्या कर रहा है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ साथ कि पाकिस्तान में तूफ़ान भी आने वाला है। और ये बात हर कोई करता नहीं है क्योंकि डेफिनेटली इन वीडियोस के व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन मैं वाहिद बंदा था जिसने आपको बताया था जब सैलाब आना था उससे पहले आपको बताया था कि ये बाकायदा तौर पे इंजीनियर करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये जो पाकिस्तान में सैलाब आया है ये उसकी एक झलक है, अभी मजीद खराबी होनी है। मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में पाकिस्तान में 7.8 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला आया था। मैंने उसके बारे में भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये ज़ल्ज़ले अब मजीद आएंगे। और मैंने आपसे बताया था कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है जिसका आप लोग पहले जिक्र सुन चुके हैं मेरी वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी को जो बनाया गया था वो इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि अब अमेरिका को अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसको फौज नहीं चाहिए, वो उस टेक्नोलॉजी की मदद से उस मुल्क के मौसम को तहबाला कर सकता है और मौसमी तब्दीलियां इस हद तक आएंगी कि वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान को शायद सजा दी जा रही है, इधर IMF हमें लोन नहीं दे रहा, इधर हमारे मौसम खराब से खराब तो होते चले जा रहे हैं। और अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, ये सूरज के इर्द गिर्द एक हाला देखा गया। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि सैलाब आएंगे और अब ये रिपोर्ट बता रही है। मैंने आपको याद है तो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया। ये मेरी वीडियो निकाल के देखिएगा जिन लोगों ने मेरे पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है। मैंने तुर्की के ज़ल्ज़ले वाले दिन कहा था कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। मैंने आपको कहा था ये, और पाकिस्तान में तुक्का नहीं लगाया था। पाकिस्तान में उसके चंद हफ्तों के बाद 7.8 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला आता है। ज़ल्ज़ला कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब ज़ल्ज़ले भी लाए जाएंगे और तुर्की के साथ भी बाकायदा ये किसी मकसद के तहत किया गया। सूरज के गिर्द एक हाला दिखाया गया। अभी जो मैं आपको ताज़ा चीज बता रहा हूं, सूरज के गिर्द एक हाला नजर आया। अच्छा, वो हाला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये तूफानी मौसम की पेशगोई करता है पाकिस्तान में सूरज के गिर्द हाला। अच्छा, अब ये जो एक हाला आप कहेंगे सूरज के गिर्द अगर हाला बने तो वो तो पूरी दुनिया में नजर आएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसका ताल्लुक खित्ते में, ये सूरज तक नहीं पहुंच जाता, ये आपकी ही आबो हवा में होता है, लेकिन ये होता सूरज के इर्द गिर्द है। जैसे चकोर जो है वो चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, वो चांद पे नहीं पहुंच जाता, होता आपके इलाके में ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इससे बेसिकली इसको जो विटनेस किया गया नाज़रीन, वो कराची में सूरज के गिर्द जो है वो इसको विटनेस किया गया। और 25 अप्रैल को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज के गिर्द ये हाला देखा गया था। अच्छा, उस वक्त उसके बारे में बड़ी गलत किस्म की अफवाहें फैलाई गई थी क्योंकि लोग जो है वो तोहमात का शिकार हो जाते, लोग डर के मारे इसके मुख्तलिफ और वजूहात, साइंटिफिक वजूहात नहीं होती है इसकी, वो सुपरस्टिशियस वजूहात इसकी निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई अजाब आने वाला है, ये है वो है, इस तरह से सुर्ख आंधी चलती थी, किसी का कत्ल हो गया, याद है आपको? पहले ऐसे होता था। ये वो चीज नहीं थी। ये होता क्या है, इसको साइंसी इस्तिलाह में कहते हैं सोलर हॉलो। जमीन पर नाज़रीन दरियाओं और समंदरों वगैरह से पानी के बुखारात ऊपर उठते हैं और एक खास बुलंदी पर मुनासिब दर्जा हरारत के जेर असर ये बुखारात ठंडे होकर पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आ रही? दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। अगर बुलंदी पर हालात बादलों के लिए साजगार ना हो और दर्जा हरारत मुसलसल गिरता रहे तो ये कतरे मजीद ठंडे होकर आइस क्रिस्टल या बर्फ की कलमों की शक्ल इख्तियार कर लेते। यहां यह अमर काबिल जिक्र है कि जमीन से 8 से 16 किलोमीटर की बुलंदी पर माहौल की पहली तय को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जहां से दर्जा हरारत मुसलसल गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है जनाब। अब होता है कि जब इन क्रिस्टल्स पर सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो एक प्रिज्म या यूं एक लाइट, एक रोशनी किस्म की एक अमल जो है वो शुरू होता है और फिर ये हाला जो है वो दिखाई देता है। बेसिकली ये जो गर्म इलाके होते हैं वहां पर ऐसी सूरत हाल ज्यादा बनती है। पाकिस्तान इसमें शामिल है। इसके अंदर जो है वो जो रोशनी है उससे पास नहीं होती, लिहाजा आपको कलर्स दिखाई देते हैं। अच्छा, अब ये रेनबो नहीं है, इसको रेनबो मत समझ लीजिएगा नाज़रीन। इसको बेसिकली तोहमास, जैसे मैंने पहले कहा कि तोहमास से वाबस्ता की कर दी जाती है ऐसी चीज। इससे होता यह है, इससे बारिशें आती हैं, इससे बहरुल कहल से उठने वाले जो तूफान है जिसको वेस्टर्न डिजास्टर्स कहते हैं वो आते हैं। साइक्लोन या मकामी जो गर्म मरतूब हवा जो है वो इसका बायस बनती है। यानी अगर आप देखें नाज़रीन तो क्या पाकिस्तान में आज से पहले, अभी मई चल रहा है, मई के दिनों में इतना अच्छा मौसम कभी देखा आपने?
जो आजकल मौसम है कितना मजे का मौसम हुआ है मई के महीने में, हम तो इसको एंजॉय कर रहे हैं यार, क्या कमाल का मौसम है। अल्लाह ताला का करम तो रहता है अल्लाह का हमेशा कि जनाब हर तरफ खूबसूरत मौसम हो गया है। मई के महीने में जहां इतनी गर्मी पड़ती थी वहां पे इतना अच्छा मौसम है। ये एक खतरे की तरफ पेशकदमी है। अभी मॉनसून आना है, अभी बारिशें आनी है। ये तो एक झलक है, जिसको अभी हम रहमत समझ रहे हैं। खुदा ना खासा अभी तक आसार ये बता रहे हैं कि ये आगे चलकर, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, चंद दिनों की बात कर रहा हूं, आगे चल के बहुत बड़ी जहमत बनने जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी, मैं अपने चैनल के जरिए सिर्फ एक टॉपिक पे बात नहीं करता हूं। मेरी कोशिश होती है हर टॉपिक पे बात हो और आपको बताऊं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप लोग प्रिपेयर्ड रहें, आप लोगों को पता हो कि हमने इन चीजों से बचना कैसे है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, अल्लाह माफ करे ना, मतलब क्या मैं कहूं, उनसे बचना मुश्किल होता है। बट आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं सो उसकी आप तैयारी करके रखते हैं। आप अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन आप तैयारी करके रखते हैं। वो तैयारी बड़ी जरूरी होती है नाज़रीन। अब ये जो अब किसी भी क्या कहने कि इसको तूफान की पेशगोई फौरी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता। फौरी तौर पे ये नहीं कि अब आज आपने हालात देख लिया तो कल परसों तूफान आ जाएगा, लेकिन ये बता ये रहा है बेसिकली कि आपके मुल्क का जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है। और उसकी आपने अभी झलक जो है वो देख ली कि मई के महीने में इस वक्त एक खुशगवार मौसम गोइंग टू बी। मैं अपने चैनल के जरिए सिर्फ एक टॉपिक पे बात नहीं करता हूं। मेरी कोशिश होती है हर टॉपिक पे बात हो और आपको बताऊं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप लोग प्रिपेयर्ड रहें, आप लोगों को पता हो कि हमने इन चीजों से बचना कैसे है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, अल्लाह माफ करे ना, मतलब क्या मैं कहूं, उनसे बचना मुश्किल होता है। बट आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं सो उसकी आप तैयारी करके रखते हैं। आप अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन आप तैयारी करके रखते हैं। वो तैयारी बड़ी जरूरी होती है नाज़रीन। अब ये जो अब किसी भी क्या कहने कि इसको तूफान की पेशगोई फौरी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता। फौरी तौर पे ये नहीं कि अब आज आपने हालात देख लिया तो कल परसों तूफान आ जाएगा, लेकिन ये बता ये रहा है बेसिकली कि आपके मुल्क का जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है। और उसकी आपने अभी झलक जो है वो देख ली कि मई के महीने में इस वक्त एक खुशगवार मौसम। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।